हेलो क्लास 7 ए एंड बी। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 रक्तदान एक बहुमूल्य संस्कार। रक्तदान क्या है, जिसको इंग्लिश में हम ब्लड डोनेट कहते हैं। भारत की सभ्यता एवं इतिहास इस बात का साक्षी है कि यहाँ के लोगों में दान का संस्कार प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। आज के आधुनिक एवं वैज्ञानिक युग में भी यह संस्कार काफ़ी हद तक विद्यमान है। हमें अपने समाज में दान के संकल्प का ज्ञान, किसी दरिद्र को भोजन या कुछ धन देने, धार्मिक स्थानों पर चढ़ावा चढ़ाने, धार्मिक समागमों पर पैसे या खाद्य सामग्री आदि देने, कन्यादान, विद्यादान, किसी समाज सेवी संस्था को योगदान देने आदि के रूप में बताया जाता है। इस प्रकार के दान देने वाले व्यक्ति को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इस तथ्य में कोई शंका नहीं कि किसी को दान देने से मन आनंद और शांति से पुलकित हो उठता है, लेकिन किसी को जीवन दान देना ही इस संसार में सर्वोत्तम दान है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या हम किसी को जीवन दान दे सकते हैं? हाँ, निस्संदेह दे सकते हैं। आवश्यकता के समय किसी को अपना थोड़ा सा रक्त देकर हम उसके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। यही मायनों में रक्त दान वह बहुमूल्य दान है जिसके आगे सभी दान तुच्छ पड़ जाते हैं, क्योंकि इस पूरी सृष्टि में मानव की रक्तदान द्वारा दूसरे मानव के जीवन की रक्षा करने में सक्षम है। इसमें बताया है कि कुछ मान सम्मान पाने के लालच में लोग किसी दरिद्र को भोजन आदि पैसे देकर अपना नाम कमाने के लिए ही दान देकर अपना नाम बनाना चाहते हैं, लेकिन सही मायने में हमारा दान रक्तदान ही सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि इससे हम किसी के जीवन की प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। जैसे किसी घायल व्यक्ति को अगर किसी रक्त खून की ज़रूरत है तो उसे टाइम से समय से उसको ब्लड ना मिलने पर उसकी मृत्यु हो सकती है। अगर हम उसको खून देकर रक्तदान देकर उसकी हम जीवन रक्षा करते हैं तो वह सबसे बड़ा दान माना जाता है। आज के आधुनिक युग ने जहां हमारे जीवन को अत्यंत सुखदायी व काट दिता की आज के आधुनिक युग ने जहां हमारे जीवन को अत्यंत सुखदायी व गतिशील बना दिया है, वहीं प्रतिदिन दुर्घटनाएं न जाने कितनों के प्राण हर लेती है और कितने ही अपने जीवन रक्षा के लिए अस्पतालों में सांसों से संघर्ष कर रहे होते हैं। दूसरी ओर अनभिज्ञता, प्रदूषण और गिर रहे नैतिक मूल्यों के परिणाम स्वरूप एक से बढ़कर एक घातक बीमारी ने लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। बहुत सी बीमारियां जिनको हमने पहले कभी सुना भी न था, आज विकराल रूप धारण कर चुकी हैं, जैसे कैंसर, एड्स, डेंगू, डायप्सी, हेपेटाइटिस आदि। इन बीमारियों ने दिन प्रतिदिन की दुर्घटनाओं और बड़े ऑपरेशनों के लिए भारत में प्रतिवर्ष लगभग 80 लाख यूनिट से भी अधिक रक्त की आवश्यकता पड़ती है, जबकि 20 लाख यूनिट रक्त की ही जुट पाता है। आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितने रोगी प्रतिवर्ष केवल समय पर रक्त न मिलने के कारण ही प्राणों से अकारण हाथ धो बैठते हैं। हम लोगों में इतनी चेतना और ज्ञान नहीं है कि समय पर किसी के लिए रक्तदान करें ताकि उस व्यक्ति की प्राण रक्षा की जा सके। अगर हम विचार करें कि उचित समय पर हम किसी ज़रूरतमंद को रक्तदान नहीं करते या आपत्ति के समय रक्तदान में पहल नहीं करते, तो उसमें केवल हमारा ही दोष नहीं है, क्योंकि हमें अभिभावकों से रक्तदान जैसा बहुमूल्य संस्कार अल्पमात्र में ही प्राप्त होता है। इसके विपरीत यदि कोई बच्चा अपने निर्णय या किसी की प्रेरणा से किसी रक्तदान शिविर में रक्तदान कर देता है, तो उसे घर जाने पर पारितोषिक या शाबाशी के स्थान पर कटु शब्द और फटकार को ही सुनना पड़ता है। अभिभावक बड़े होने का दावा तो करते हैं, पर अज्ञानतावश किसी भी तर्कसंगत विचार को सुनने को तैयार नहीं होते। इसका मुख्य कारण आम लोगों का अशिक्षित होना और उनमें भांति भांति के भ्रमों से युक्त रूढ़िवादी विचारों का होना ही है। हमारे समाज में साधारण क्या अशिक्षित वर्ग का भी काफ़ी बड़ा भाग इस प्रमाणित तथ्य को मानने से आनाकानी करता है कि सुरक्षित रक्तदान करने से हमारे शरीर में न तो कोई कमजोरी होती है और न ही कोई बीमारी लगती है। इन हालातों में यह उम्मीद लगाना
कि वे अपने बच्चों को रक्तदान मूल संस्कार देंगे। एक व्यर्थ सी बात लगती है, लेकिन इसके विपरीत हमें ऐसे महान व्यक्तियों के भी उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने 10, 20, 50 या फिर 100 से भी अधिक बार स्वैच्छिक रक्तदान किया है, परंतु ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में बहुत कम है। इसमें बता रहे हैं कि कई पेरेंट्स, हमारे कई अभिभावक यानी हमारे माता पिता कई ऐसे होते हैं कि जो रक्तदान देने को बुरा समझते हैं। वह समझते हैं कि रक्तदान देने से बच्चा कमज़ोर हो सकता है, शारीरिक कमजोरी आ जाएगी और हमारा इसमें नुकसान है, इसलिए वो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देने में असफल रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं माना गया है। रक्तदान देने से ना तो हमारे शरीर में कोई कमजोरी होती है और ना ही कोई बीमारी लगती है। यह इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार रक्त दान कर सकता है, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। यह बात कुछ माता पिता को पता ना होने के कारण अपने बच्चों को ऐसा दान करने के लिए मना करते हैं। लोगों में रक्तदान एक संस्कार के रूप में न विकसित होने के पीछे उनकी अवैज्ञानिक सोच भी जिम्मेवार है। प्रत्येक समय हर ब्लड ग्रुप की निरंतर आवश्यकता पड़ती है। ब्लड ग्रुप रक्त समूह एक पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव 8 प्रकार के होते हैं। हम ब्लड अगर हम रक्तदान अगर करना चाहें तो हम सीधे नहीं कर सकते। हमारे ब्लड के कई 8 प्रकार के ग्रुप होते हैं, जो ये ग्रुप दिए गए हैं। इन ग्रुप के अनुसार ही हम ब्लड को चढ़ा सकते हैं एक दूसरे व्यक्ति को। पॉजिटिव गुणों की अपेक्षा नेगेटिव ग्रुप संख्या में बहुत कम होने के कारण उनकी उपलब्धता भी कठिन होती है। यह बात भी नितांत जरूरी है कि हमें अपने ब्लड ग्रुप की भी जानकारी होनी चाहिए। हमें हमेशा अपने आप को रक्तदान के लिए तैयार रखना चाहिए, क्योंकि इंसान को केवल इंसान का ही रक्त दिया जा सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष और वजन 35 किलोग्राम से कम ना हो, प्रत्येक 3 महीने बाद आसानी से स्वैच्छिक रक्तदान कर सकता है। अर्थात इसमें जिसकी उम्र 18 वर्ष की हो और उसका वेट 35 किलो से कम ना हो, 35 किलो से या 35 किलो से ज़्यादा हो, तो वह हर 3 महीने के बाद ब्लड अपनी इच्छा स्वैच्छिक अनुसार मतलब अपनी इच्छा के अनुसार ब्लड डोनेट कर सकता है। आमतौर पर यह सुनने को मिलता है कि मुझ में तो रक्त की कमी है, मैं कैसे रक्त दे सकता हूँ। रक्तदान करने से पहले डॉक्टर रक्त देने की रक्त संबंधी जांच करते हैं और सही पाए जाने पर ही उचित मात्रा में रक्तदान करवाया जाता है। रक्तदान में केवल 5 से 10 मिनट लगते हैं। इससे शरीर पर किसी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। हम रक्तदान के पश्चात अपने सारे काम दिनचर्या यानी जो हम पूरे दिन में जैसे भी हम अपनी दिनचर्या चलाते हैं, वो पुनः दोबारा हम रक्त देने के बाद भी वो दान देकर हम पूरे दिन वैसे ही काम कर सकते हैं। यहाँ इस बात का ध्यान रखना अति अनिवार्य है कि किस व्यक्ति को रक्तदान नहीं करना चाहिए। उन व्यक्तियों को रक्तदान नहीं करना चाहिए जो किसी संक्रमित रोग से पीड़ित हैं, यानी जो काफ़ी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनको पोलियो की बीमारी के बाद कम से कम 4 वर्ष न हुए हों, गर्भवती महिलाओं को जिनकी सर्जरी यानी शल्य चिकित्सक को कम से कम 1 वर्ष न हुआ हो, यानी अगर किसी का किसी प्रकार का कोई अगर ऑपरेशन या सर्जरी हुई होती है तो वो 1 साल हुआ होना चाहिए। और जिस व्यक्ति को रक्तदान दिए 3 महीने न हुए हों, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को भी रक्तदान नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने मदिरा का सेवन किया है तो वह 24 घंटे बाद ही रक्तदान कर सकता है। यानी अगर कोई शराब पीकर रक्त देने गया है तो वो रक्त हम नहीं ले सकते, जब उसको 24 घंटे के बाद ही उसका हम रक्त ले सकते हैं। बस एक बार अपने मन को तैयार करने की आवश्यकता है, फिर आपका भय दूर हो जाएगा और आप खुद तो रक्तदान करेंगे ही, साथ में दूसरों को भी स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करेंगे। याद रखें, सभी दानों में सर्वोत्तम दान कौन सा है? रक्तदान।